नहीं पता मेरी बेटी भी छोटी है डिग्गी बेटा आप बहुत परेशान है। वृंदावन में शुक्रवार एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया जब यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें लुधियाना के जगराहों से आए एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं। ये सभी श्रद्धालु 9 अप्रैल को जगराहों से धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे थे। श्री बांके बिहारी क्लब की ओर से 2 बसों में करीब 130 लोग यात्रा पर आए थे और 4 दिन की इस यात्रा में भक्ति का माहौल था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह दर्शन के बाद श्रद्धालु यमुना नदी पार कर आगे मंदिरों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान करीब 30 लोगों से भरी नाव नदी के बीच हादसे का शिकार हो गई और पल भर में नाव पलट गई, जिससे चीख पुकार मच गई। हादसे से बचे लोगों का कहना है कि नदी में बहते पीपे नावों से टकरा गए थे और यात्रियों ने नाविक को पहले ही खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन इस नजरअंदाज कर दिया गया। इस हादसे में जगराहों के एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है। हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए, क्योंकि नाव में सवार लोगों के पास लाइफ जैकेट तक नहीं थी। हादसे के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीमें मौके पर पहुंची। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया और घायलों का इलाज जारी है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई का इंतजार है। पंजाब केसरी के लिए लुधियाना से गणेश व सचिन की रिपोर्ट। हौसला रखो कोई यही ने माता राधा माता जी यार माइक नीचे रख लो यार माता बेटा कल बच्चे इतों गली चो चंगी भले गए कि मथुरा बिंद्रा में को आया नहीं गया बाहर चले गए, कहते मैं पहुंच गए सारे फोन करियो ठीक ठाक पहुंच गए। 2:30 बजे वीडियो पाई है स्टेटस कि ऐसी सारे खुश है अपनी सेल्फियां खिंचते। मैं क्या चलो ध्यान ना जाना जितने भी दर्शन करन जाए। उस तो बाद बेटा ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸੇ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੌਣ ਕਾ ਲਗਾ ਇੰਨੀ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। मेरा पुत्र यार केश गुलाटी रिकेश गुलाटी कोई सूचना मिल पाई हुन तक? हाँ जी बस यही आंदा लापता लापता सारे चैनलों के विच खबर आ रही है। जान लगे तो मिल के गए सन मैनू जान तो पहला हासे गए एक दिन पहला मिले सारे फोटो पाइया दोपहर में फोटो पाइया बस बेटा ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਕਈ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥ ਕਰਦੇ ਆ कभी नहीं होया। मेरी मीनू डिंकी मेरी जिंदर मुरादा बेटा बहुत बच्चे मेरे को गिनती भी नहीं की जाती भाई। मेरी गली जो बच्चे गए हंसते उन्होंने कोई हो गया बेटा बहुत अच्छी तरह गए। आपको मेरा संजीव सोधा जी। संजीव जी अभी तक कितने लोगों की डेथ का पता चला है और जिस घर के सामने खड़े हैं इनके पारिवारिक सदस्यों का क्या नाम था और क्या इनका जो नाम था राकेश गुलाटी और इनकी वाइफ अंजू गुलाटी जी। तो अभी तक क्लियर कुछ नहीं हो पाया है, जब तक लिस्ट पूरी नहीं आती तब तक कुछ नहीं कह सकते। इलाके के लोग कितने बजे गए थे थोड़ी जानकारी बता कल कल रात को गए थे जी। कल रात में जी। कितने लोग गए इस इलाके तो? इस यहाँ के 15 लोग बता रहे हैं जी और 15 जगहों के बता रहे हैं। कितने बजे हम सूचना मिली सवेरे कितने को तो दोपहर सूचना मिली इस बारे में? सूचना अभी 1 घंटा पहले मिली है जो न्यूज आनी शुरू हुई। ठीक है। एक परिवार कितने का टोटल इस इलाके के विच कितने? अगर 15 मेंबर गए तो 6-7 परिवार तो होंगे नहीं। ठीक तो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या है कैजुअलिटी अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक अभी वहाँ से कोई हाँ पूरी क्लियर अभी लिस्ट नहीं आ रही। ठीक। मैम क्या नाम है? सुमन गुलाटी। तो मैम तो कितने बजे बस गई थी? बस रात को 7 बजे गई यहाँ से डुगरी से, तो 7 बजे वृंदावन के लिए निकले हैं। तो सुबह मेरी बात हुई, सुबह 9 बजे अच्छे भले वहाँ पहुंचे हैं, कहते हम वहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं। किनसे बात हुई थी? अंजू गुलाटी से। अच्छा जी। कौन है छोटे जी? मेरी जेठानी है। अच्छा तो फिर क्या बोलते? बस ठीक ठाक कहते हम बस बैठ रहे हैं बोट में, तो वहाँ आगे के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद उनकी वीडियो आती है हमें फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहे थे, वहाँ अच्छे भले भजन मंडली कर रहे थे सारे। तो आधे घंटे बाद ही जिंदर का फोन आया किसी के घर में, उनकी डॉटर ला के हमारी बोट उल्ट गई है। किसी के नंबर से उन्होंने फोन करा और कहते हमारे सारे फोन गिर गए और सब लोग डूब गए हैं।
तो उसके बाद हमें पता ही चला, फिर हम सब टेंशन में, सबका फोन मिला रहे, किसी का फोन नहीं मिल रहा था। तो फिर यहाँ सारे घबरा गए, सब गाड़ियां लेके अपने अपने बच्चे, उनके बच्चे सब चले गए वहां पे। बच्चों से बात हुई, फिर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें आ रही। तो कितने लोग थे अपने इलाके से? हमारे इलाके से 8-10 लोग गए थे जी। तो अभी किनके हालात क्या है? अभी कितनी जख्मी है? एक रजिंदर भाभी का पता चला, वो ठीक है। उन्हीं का फोन आया था, उनका अपना फोन तो नहीं था, किसी का फोन लेके उन्होंने फोन करा था। और बाकी रिंग उसका फोन आ रहा है, राधा भाभी का, वो कहते हॉस्पिटल एडमिट है। बाकी अभी लिस्ट आ रही, वहां पे अभी कुछ नहीं पता सच है कि झूठ है। अभी भैया कुछ नहीं हम कह सकते, जब तक हम लिस्ट आ रही है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा अभी सच है कि झूठ है, कुछ क्या है, अभी कुछ नहीं हम पक्के तौर से कह सकते। रिक्वेस्ट है कि भी हमें जल्दी से जल्दी पता हमें सही बात पता चले। उनके बच्चे भी, सब घर वाले, सब गली मोहल्ला घबरा रहा है, सब परेशान है। हम दोपहर के ऐसे ही सब खड़े हैं, हम इतने परेशान हो रखे हैं। सरकार से हमें सब सारे जहाँ के लोग गए सबका हमें पता चले, हमारी हेल्प करे सरकार, सबका पता चले, सबके परिवार वाले सही सलामत घर आए, एटलीस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन तो कुछ मिले। दोपहर से लेकर रात को देखो 9 बजने लगे, अभी तक हमें कुछ नहीं पता चल रहा क्या सही रिपोर्ट है। एमएलए साहब ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ICU 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ 30 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 25 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। 250 ਗਜ ਚੋਂ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ CM ਹਾਊਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ।